Explosions echo through the mountainous terrain that forms part of the sprawling border between Afghanistan. The border regions on both sides have come under attack. These families were forced to flee their refugee camp after coming under Pakistani weapons fire. The situation turned extremely violent, with women and children running to try to protect themselves. They've been left without any way of sheltering a militant group known as the TTP, which is trying to overthrow Islamabad's control. सरहद पे गर्मी, बयानात में बिजली, हर साल वही कहानी, बस तारीख बदलती जल्दी। कभी दोस्ती की तस्वीरें, कभी जंग की तैयारी, नीति ऐसी कि समझ न आए कि ये कूटनीति या फिर ये लाचारी। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप यादव, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी के। आज हम लोग बात करेंगे उस टॉपिक पर जो अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो उन लोगों के बीच दरारें आ गई हैं। देखिए, ये बात चल तो हमेशा से रही है, हम लोग आज इस पे चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी पाकिस्तान ने क्या ओपन वॉर की जो धमकी दी अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। देखिए, अफगानिस्तान ने ये क्लेम किया कि वो पाकिस्तान के बहुत सारे सैनिकों को मार दिया है, जो कि इसको पाकिस्तान ने कभी एडमिट नहीं किया, लेकिन उसने ये चीज एडमिट किया कि देखिए, अफगानिस्तान ने ये क्लेम किया कि उसने पाकिस्तान के बहुत सारे सैनिकों को मार दिया है। इसको पाकिस्तान ने कभी एडमिट नहीं किया, लेकिन ये जरूर एडमिट किया कि अफगानिस्तान ने हमला किया। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच ऐसी टेंशन क्या है जिसकी वजह से हमेशा से ये लड़ाई चलती है। देखिए, पाकिस्तान तो ऐसा बवासीर है जिसको कहें, वो कभी किसी के साथ सुखी रह ही नहीं सकता, तो वो अफगानिस्तान के साथ भी नहीं रहेगा। लेकिन उसके पीछे भी कोई कारण है क्या, ये जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, बात उस समय की है जब हम लोग, यानी हम इंडियन और पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी और बांग्लादेशी और म्यांमार, ये सारे कभी भारतीय हुआ करते थे, जिसको अखंड भारत कहा जाता था। वो जब एक हुआ करते थे, उस टाइम पे कौन आया? ब्रिटिशर्स। जो ब्रिटिशर्स भारत पे आए, कब्जा किए और भारत पे उन्होंने शासन किया। उस टाइम पे 1893 में ब्रिटिशर्स ने जब भारत से किसको अफगानिस्तान को अलग किया, किससे? डूरन लाइन के जरिए। सोचिए, 1893 से पहले भारत का हिस्सा रहा अफगानिस्तान। उसमें जब उसने अलग किया तो उसमें जो खैबर पख्तून, जो पख्तून का हिस्सा था, पख्तून प्रांत था, उसको उसने दो पार्ट में डिवाइड किया, जो कि एक आ जाता है किसमें? पाकिस्तान में, दूसरा चला जाता है अफगानिस्तान में। जब उसको अलग किया गया, उस टाइम पे अफगानिस्तान के जो शासक रहे वो थे कमजोर, इसलिए उन्होंने इस पे बहुत सारी प्रतिक्रियाएं नहीं दी, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया थी। वो कभी इस विभाजन को कभी स्वीकार नहीं कर रहे थे, इस लाइन को कभी मानते नहीं थे। उस टाइम से ये लड़ाई चलती आ रही थी। उनका मानना था कि जो डूरन लाइन है, जो पख्तून को अलग कर रही, दो भाग में डिवाइड कर रही, वो हमारा पूरा एरिया है, हमें उसको चाहिए। वहां तक बातें चलती है। 1947 में भारत आजाद होता है, और भारत आजाद क्या होता है? पाकिस्तान आजाद होता है, और भारत दो देश बन जाते हैं, और बाद में बांग्लादेश एक देश बनता है 1971 में। जब भारत आज़ाद होता है, पाकिस्तान नया देश बनता है, उस समय पाकिस्तान को वो डूरन लाइन के जरिए वो एरिया गिफ्ट में एक तरीके से फ्री में मिल जाती है। लेकिन तब से जो अफगानिस्तान के शासक थे, उन्होंने तब से ये मानना अस्वीकार कर दिया था कि ये गलत है, क्योंकि पख्तून का हिस्सा जो वो उसका खुद का है, ये बात अफगानिस्तान मानता था। फिर भी ये लड़ाई चलती रही। 1945 में, 1939 से 1945 तक क्या होता है? सेकंड वर्ल्ड वॉर चलता है। सेकंड वर्ल्ड वॉर जैसे फिनिश होता है, वैसे ही कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है तो उस समय स्ट्रेटेजिकली, देखिए, जो रसिया था, रसिया पहले यूएसएसआर हुआ करता था। यूएसएसआर की भूमि इधर अफगानिस्तान तक क्या करती थी? लैंड बॉर्डर शेयर करती थी। और अफगानिस्तान क्या है? भारत के साथ बॉर्डर शेयर करता है, किसमें? पीओके वाले रीजन में। कितना? 108 किलोमीटर का है, 107 किलोमीटर समथिंग एरिया, ठीक है। और अगर उसको इस एशिया का, जिसको अफगानिस्तान को हार्ट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया की धड़कन कहा जाता है, एशिया पे कंट्रोल बनाने के लिए उसे अफगानिस्तान पे कंट्रोल रखना जरूरी था। और अफगानिस्तान पे कंट्रोल करने के लिए अमेरिका और रसिया दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे कि कौन हटे, किसको पाए। तो रसिया ने इस पे क्या किया? 1979 में रसिया ने अफगानिस्तान पे हमला करता है, और इसी हमले की वजह से वो क्या देता है कि आतंकियों को हम मारेंगे और यहाँ पे शांति लाएंगे। उसी शांति के नाम पे ये दोनों, अमेरिका और रसिया, एक दूसरे से कोल्ड वार में लड़ाई करते रहते हैं। बाद में प्रॉब्लम अफगानियों को आती है।
और उसी प्रॉब्लम में एक चीज और निकल के आती है, वो ये होता है कि जो वर्तमान में तालिबान सरकार में है अफगानिस्तान का, वो इसी चीज की उपज है, कोई नया नहीं। वो इसी चीज की उपज बनी क्योंकि जब रसिया पहले अफगानिस्तान पे कंट्रोल स्थापित कर चुका था लगभग, उसके बाद अमेरिका को रसिया में पहुंचने के लिए उसे भी तो कुछ चाहिए था, तो उसने कुछ और नहीं किया, उसने पैसे दिए, उसने हथियार दिए, उसने सारी ताकतें झोंक दी। क्या तैयार किया? तालिबान नाम एक तैयार किया, और उसी तालिबान के जरिए वो ये जानना चाहता था और उसी के जरिए वो रसिया को भगाना चाहता था। देखिए, अगर आप सांप पालेंगे तो वो कभी काटेगा। वही तालिबान बाद में क्या किया, अमेरिका को नाको चना चबवा दिया और अमेरिका को भाग के जाना पड़ा ट्रम्प सरकार में पिछले में, और बाद में उसी तालिबान का एक नेता जाके अमेरिका के व्हाइट हाउस की बिल्डिंग उड़ा देता है। वही तालिबान के लोग आज, जो कि एक पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और एक अफगानिस्तान में तो उन्होंने सत्ता को हथिया ही लिया 2021 में, लेकिन पाकिस्तान के जो तालिबान है वो भी सत्ता हथियाने के लिए संघर्ष कर रहा है। तो लड़ाई में इसी बात की है कि ये दोनों अब उसी तालिबान को लेके, पाकिस्तान कहता है कि अफगानिस्तान हमारे यहाँ टेरर प्लान कर रहा है और अफगानिस्तान कहता है कि पाकिस्तान हमारे यहाँ पे टेरर प्लान कर रहा है। तो बात इसी चीज को लेके चलती आ रही थी, लेकिन अभी हाल ही में जो खबर आ रही है वो ये कि दोनों तरफ से लड़ाई एक तरीके से ओपन हो चुकी है। यहाँ तक MiG-11 भी पाकिस्तान का गिराए जाने की खबर आ रही है। और उसके बाद बात यह है कि कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान ने बहुत ही लार्जर स्केल लेवल पे हमला किया हुआ है। किस पे? पाकिस्तान पर। देखिए, पाकिस्तान खुद को कभी कंट्रोल नहीं कर पाता। मैंने कई सारी वीडियो में ये बात बोली है कि बहुत सारे गल्फ कंट्री के नेताओं ने ये बात बोली है कि पाकिस्तान इकलौता मुल्क है जो कहते हैं ना कि हर देश के पास अपनी सेना है, लेकिन पाकिस्तान की सेना के पास अपना देश है। क्या? पाकिस्तान। आई होप ये सारा सिनेरियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये वॉर कैसे स्टार्ट हुआ, ये वॉर की कहानी क्या है, ये कैसे है। तो इस पे अगर और कोई घटना घटती है तो स्पेशली उस घटना के लिए वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।